वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 क्लास 9th। इस चैप्टर के कंप्लीट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किए जाएंगे और आपने हर शॉर्ट क्वेश्चन का कितना आंसर राइट करना है कि एग्जामिनर से आपको फुल मार्क्स मिल सकें। तो ये वीडियो आप सेव कर लें। हमने हर शॉर्ट क्वेश्चन को विद इन आंसर स्टडी करना है। तो देखें चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स। इस जो चैप्टर का टाइटल है इसकी डिफाइन ये हुआ है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी मोशन के बगैर स्टडी करना। फिजिक्स की इस ब्रांच को हम काइनेमैटिक्स कहते हैं। तो इसका पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपका है कि डिफाइन रेस्ट एंड मोशन। देखिए रेस्ट उसको कहते हैं कि अगर कोई बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रही तो वो बॉडी रेस्ट में होगी। मिसाल के तौर पर अ बुक ऑन दी टेबल। दूसरी मोशन, अगर कोई बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो उसको हम कहते हैं ये वो मोशन में है। ठीक है, तो इसका आंसर जो वर्डिंग में आप लिखेंगे कि इफ़ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड रेस्ट एंड अ बुक ऑन द टेबल ये इसकी एग्जांपल होगी। नेक्स्ट, इफ़ अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड मोशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कि व्हाट इज़ ट्रांसलेटरी मोशन। अच्छा, ट्रांसलेटरी मोशन की डिफाइन आप यूँ करते हैं कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में या कर्व्ड लाइन में लेकिन विदाउट रोटेशन मूव कर रही हो तो वो हमारी ट्रांसलेटरी मोशन होती है। इसकी टाइप्स के नेम ये ऊपर आपके सामने है। मेन जो टाइप्स हैं मोशन की वो 3 हैं। ये लेटर्स आपने याद रखने, वी, आर और टी। ठीक है, जब भी मोशन की टाइप्स का कोई क्वेश्चन है तो आपके वर्ड में ये जहन में ये 3 लेटर्स आने चाहिए, वी, आर, टी। वी से वाइब्रेटरी मोशन, आर से रोटेटरी मोशन, टी से ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, तो मज़ीद ट्रांसलेटरी की और 3 टाइप्स हैं, एल, सी, आर। ठीक है, एल, सी, आर ये वर्ड आपने लेटर्स अपने जहन में बिठा लेने हैं। तो लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके अंदर आप ये उस टाइप्स के नेम भी लिखेंगे और एग्जाम्पल भी लिखेंगे। एग्जाम्पल आप कोई भी रनिंग ऑब्जेक्ट्स की या आपके सामने कोई भी मोशन वाले ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके आप वो मिसाल आप यहाँ पर मैंशन कर सकते हैं। अच्छा, अगला शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर वाइब्रेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन। तो किसी भी बॉडी की मोशन एक मेन पोजीशन से आगे पीछे या ऊपर नीचे उसको हम कहते हैं वो आपकी वाइब्रेटरी मोशन होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मोशन ऑफ स्विंग, तो वर्डिंग आपकी कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। इसी तरह दूसरी रोटेटरी मोशन, तो किसी भी बॉडी की मोशन एक ख़ास एक्सिस के गिर्द अगर वो स्पिन कर रही है तो उसको हम कहेंगे वो आपकी रोटेटरी मोशन है। तो वर्डिंग इसकी कि द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट एनी एक्सिस इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। ये आपके जो पहिए होते हैं इन सब की मोशन आपकी रोटेटरी मोशन होती है, या गाड़ी के स्टीयरिंग, ये सारी मोशन आपकी रोटेटरी मोशन में काउंट की जाती है। अगला शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर लीनियर मोशन एंड रैंडम मोशन। तो मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। यानी एक स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होगी ना उसको आप लीनियर मोशन का नाम देंगे और सारे फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स इनको हम लीनियर मोशन में काउंट करते हैं, यानी और इन पर ग्रेविटी आपकी पॉजिटिव होती है। उसके बाद रैंडम मोशन, इरेगुलर या जिगजैग मैनर में जो मोशंस होती हैं उनको हम रैंडम मोशन कहते हैं। ठीक है, आपके सारे बर्ड्स या परिंदे या इंसेक्ट्स वगैरह ये सारे रैंडम मोशन में मूव करते रहते हैं। अगला शॉर्ट क्वेश्चन, डिफर स्पीड एंड वेलोसिटी। तो देखें, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। इकाई वक्त में तय करदा फासला आपकी स्पीड कहलाती है। इसका फार्मूला v इक्वल टू एस ओवर टी, यूनिट इसका मीटर पर सेकेंड और ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। दूसरा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसका यहाँ पर फॉर्मूला v इज इक्वल टू डी ओवर टी, यूनिट दोनों में सेम है, आप देख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, और वो स्केलर क्वांटिटी थी ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होती है। देखिए ये स्केलर और वेक्टर वेलोसिटी और स्पीड ये किस तरह से है। अगर आपके सामने स्पीड लिखी हुई है ना कि 30 मीटर पर सेकेंड, देखें 30 मीटर पर सेकेंड, अब यहाँ पर ये आपकी एक स्पीड है। अगर वो ये इस तरह से आ जाए कि 30 मीटर पर सेकेंड इन वेस्ट, यानी डायरेक्शन इन्वॉल्व कर दे, तो फिर आपकी ये वेलोसिटी बन जाती है, ये स्पीड नहीं रहती। तो इसी वजह से ये डिफरेंस लिखा गया है कि ये आपकी इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व है, उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। ये आप इस तरह से याद रखें। अगला शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसका फार्मूला ए इज इक्वल टू वी एफ ओवर वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है और इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आपने इसको मिक्स नहीं करना। और ये भी आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, मैंने सारे शॉर्ट क्वेश्चन एक डिफरेंस की शक्ल में लिखे ताकि आपको तैयार करना आसान हो। 7वां क्वेश्चन, डिफरेंस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब देखें, आपने एक्सेलरेशन की डिफाइन पीछे पढ़ी है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि अगर बॉडी इक्वल वेलोसिटी कवर कर रही इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको हम कहेंगे वो आपकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्योंकि एक्सेलरेशन की डिफाइन पीछे आपने रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में कही, तो यहाँ पर वेलोसिटी की ही बात करेंगे। अगर वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल चेंज हो रही है तो उसको आप कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसी तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर आपकी बॉडी, अब देखिए वेलोसिटी की डिफाइन आपने पढ़ी है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली की शरह को हम वेलोसिटी कहते हैं। तो यहाँ पर इस डिस्प्लेसमेंट का आप जिक्र करेंगे, बाकी डिफाइन है या वर्डिंग सेम है इसकी। अगर बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो फिर वो वेलोसिटी आपकी होगी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अगला शॉर्ट क्वेश्चन, डिफर यूनिफॉर्म स्पीड एंड वेरिएबल स्पीड। स्पीड हमने पीछे पढ़ा है कि डिस्टेंस में चेंजेस, उसको हम स्पीड कहते हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अगर बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन स्पीड होगी आपकी यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर बॉडी कवर कर रही है अनइक्वल डिस्टेंस, ठीक है, वेरिएबल का वैसे भी मतलब चेंज होता है, तो अगर बॉडी कवर कर रही अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो देन बॉडी हैज़ वेरिएबल स्पीड। अच्छा, 9वां शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ लिडार गन। ये एक लाइट डिटेक्शन गन है और एक रेंजिंग स्पीड गन है। ठीक है, हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बस एज अ शॉर्ट इसको देखेंगे। इट इज़ यूज बाय द पुलिस टू मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल्स फॉर द स्पीड लिमिट इन्फोर्समेंट पर्पज़। यानी ये गाड़ियाँ रोड के ऊपर चल रही होती हैं, वहाँ पर स्पीड लिमिट्स लिखी होती हैं। तो अगर गाड़ी उस स्पीड से ज़्यादा हो जाए तो पीछे किस तरह से उनको पता चलता है, तो वो इसी लिडार गन को यूज़ करके उस गाड़ी की स्पीड को मेजर कर लेते हैं कि उनकी गिवन लिमिट से उस गाड़ी की स्पीड ज़्यादा है या कम है, बाय यूजिंग लिडार गन। 10वां शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो अगर एक्सेलरेशन किसी बॉडी का पॉजिटिव होगा, अगर वो एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज सेड टू बी पॉजिटिव इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीज विद टाइम। यानी अगर उसकी वेलोसिटी टाइम के लिहाज से इंक्रीज हो रही है तो देन वहाँ पर होगा आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन, अगर आपका एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो देन वहाँ पर होगा आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन। ये देखें, अगर आप बाइक चलाते हैं, पहला गियर आपने लगाया, दूसरा लगाया, तो आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो उस सूरत में आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। लेकिन जैसे ही आप ब्रेक्स लगाते हैं तो गाड़ी की स्पीड कम होना शुरू हो जाती है, वेलोसिटी चेंज हो रही है बार बार, तो वो वहाँ पर आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, अच्छा, अगर डिफर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज़ इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यानी ज़मीन से ऊपर जितनी भी बॉडीज़ नीचे की जानिब गिरती हैं उन सब को हम, या उन सब पे जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। और उसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड सेकेंड। चूँकि ये भी एक एक्सेलरेशन है तो इस वजह से यहाँ पर इसका यूनिट में हमने एक्सेलरेशन का ही यूज़ किया। डिफर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ये क्वेश्चन बड़ा मशहूर क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखें, लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट, उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। पॉइंट्स को समझना है आपने, बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एस एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डी। इट्स फार्मूला एस इज इक्वल टू वी टी एंड इट्स फार्मूला एस डी इज इक्वल टू वी टी। ठीक है, क्योंकि इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पर डी इज इक्वल टू वी टी आए, उसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं तो एस इज इक्वल टू वी टी आए। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका भी यूनिट मीटर है और इसका भी यूनिट मीटर है। अब देखिए, मैंने थोड़ा सा रफ इसको बनाने की कोशिश की, आपने नीट करके बनाना है। कोई पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। अब इधर से ऐसे चल के अगर कोई बॉडी आ रही है तो ये उसने डिस्टेंस कवर की है। ठीक है, यानी कि लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड चला जाए तो ये उसका शॉर्ट डिस्टेंस है, तो यहाँ पर इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। अच्छा जी, आ गया जी, व्हाट इज़ पोजीशन। द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस आर पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन। वर्डिंग आप ये लिखेंगे, इस पोजीशन को आपने समझना इस तरह है कि अगर कोई परिंदा दीवार के ऊपर बैठा हुआ तो आप ज़मीन पे खड़े होकर उसको देख रहे हैं, तो आप उसका एक रेफरेंस पॉइंट है और वो आपकी एक पोजीशन है, आप उसको देख रहे हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं पोजीशन इन शॉर्ट। अच्छा, डिफर स्केलर एंड वेक्टर।
वो क्वांटिटीज़ जिनकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है उसको हम स्केलर कहते हैं, और ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है उसको हम कहते हैं वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वर्डिंग द स्केलर क्वांटिटी दैट डिस्क्राइब only by its magnitude is called scalar. The quantities that describe by its magnitude and direction is called vector quantity. मिसाल वर्क एंड एनर्जी, उधर वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, जो हमने पीछे देखा भी है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट आपकी वेक्टर्स क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। इधर एग्जांपल मैंने यही यूज़ किए, आप भी ये करना। लास्ट क्वेश्चन, राइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ये स्केलर और वेक्टर का फर्स्ट ईयर में पूरा एक चैप्टर है, हम इसको एज अ शॉर्ट ही देख रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी वेक्टर की अगर आपने रिप्रेजेंटेशन करनी है तो आप किस तरह से करेंगे? 2 पॉइंट्स आपने लिखने हैं। अगर वर्ड आप यूज़ कर रहे हैं तो उन वर्ड को आप थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे, यानी लेटर्स को आप थोड़ा सा मोटा कर देंगे, या अगर ऐसा नहीं कर रहे तो हर लेटर के ऊपर आपने ये एक एरो हेड ड्रा करना है। अब यहाँ पर ये जो देखें, इस एरो में भी ये 2 बातें हैं, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम कहते हैं टेल, ठीक है, और ये लेंथ रिप्रेजेंट कर रही होती, और ये हम हेड ड्रा करते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही होती डायरेक्शन को, ठीक है। तो ये मैंने ऊपर लगाया हुआ है लेटर के ऊपर, ये इस तरह से। तो या तो आप लेटर्स को बोल्ड कर दें या उनके ऊपर एरो हेड लगा दें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।